डॉक्टर वरुण बंसल, आपका रुख फिर से करूंगी, क्योंकि हार्ट के बारे में आपने जानकारी दी है और ऐसे में अभी धीरे धीरे स्मॉग बढ़ रहा है। PM10 और PM2.5 ये जो दो हैं पार्टिकुलेट मैटर्स, वो कहीं ना कहीं यही वजह है जिनकी वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। तो ये हार्ट और अन्य अंगों को किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, और मैं यहाँ ये भी समझना चाहूँगी कि जो दर्शक आपको सुन रहे हैं वो अपना बचाव कैसे करें। सिर्फ दिल्ली NCR में रहने वाले ही लोग नहीं, बल्कि ये समस्या उत्तर प्रदेश और बाकी जो सटे हुए राज्य हैं वहाँ भी है। तो हमें ये बताएं कि किस तरीके से ये समस्या बढ़ी है, कौन कौन से और अंग हैं जिस पर ये इफ़ेक्ट कर रहा है और क्या इसका निदान हो सकता है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ दिल्ली या NCR की नहीं है। पोल्यूशन जहां पे भी है वो कई बारी अपने प्रोफेशन रिलेटेड हो सकती है, जैसे कि रेगिस्तान में एरिया में, या जो ईंटों के भट्टे चलाते हैं, या कोई इंडस्ट्रीज में जहाँ पे कि पोल्यूशन होता है तो वो रासायनिक पोल्यूशन होता है। जो हम अभी बात कर रहे हैं वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जिसमें कि व्हीकलर पोल्यूशन, फायर क्रैकर्स, स्टबल बर्निंग और चेंज इन वेदर, बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो इन सब चीजों से, जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे, पहले ये एंटर करते हैं हमारे लंग्स से, पहले एयरवे से जाते हैं। इसी वजह से जब आप अभी बात कर रहे थे कि नाक और कान और आंख, ये सब एक्सपोज्ड एरियाज ऑफ द बॉडी हैं। आंख में इरिटेशन होती है तो पानी आने लगता है। अगर गले में जाएंगे तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक होने की वजह से कान में दर्द होने लगता है, सिर में दर्द होता है। तो ऐसे ही जब लंग्स में एंटर करते हैं ये सब पॉल्यूटेंट्स, तो वहां पे एल्विलाई को इरिटेट करते हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन होती है, पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। पूरी बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जो हमारी शरीर के अंदर ऐसे तत्व होते हैं जो कि शरीर को सूजन देते हैं, वो बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से पूरे शरीर में, सिर्फ हार्ट में ही नहीं, लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में, आंखों में, पेरिफेरल वेसल्स में, यानी कि पैरों और हाथों की नसों में, सब जगह पे प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। तो इनसे बचने का सीधा साधा उपाय है, पहले तो अपने आप को फिट रखें, ताकि कोई भी इंजरी, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, कोई भी पोल्यूशन एक इंजरी है, वो इंजरी का हम पे असर कम हो। तो अगर हम पहले से तैयार रहेंगे, फिट रहेंगे, तो ये असर हमारे ऊपर कम होगा। दूसरा, हमें अपनी बॉडी फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज पहले से कर रहे हैं, और दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अर्ली टाइम पे, जैसे जबकि स्मॉग होती है उस टाइम पे हम बाहर एक्सरसाइज करने ना निकलें। अगर हम एक्सरसाइज करनी है तो हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि जिम में जा सकते हैं, या हम थोड़ा सा वेट करें। अगर हमें खुले वातावरण में जाना है, जबकि स्मॉग थोड़ी छट जाए तब जाएं। और ऐसी जगह पे जाएं जो ज्यादा खुली है, यानी कि पार्क या बड़े बड़े प्लेग्राउंड। हम सड़क के किनारे एक्सरसाइज करने या सड़क के किनारे रनिंग करने ना जाएं। अपने खान पान पे खास ध्यान रखें। अभी सिर्फ पोल्यूशन का ही टाइम नहीं है, फेस्टिव सीजन भी है, जिसमें कि हमारा खान पान भी थोड़ा बिगड़ जाता है। सबसे मिलने जाते हैं तो वहाँ पर खाना बढ़ जाता है, कैलोरी इंटेक बढ़ जाता है, मिठाई इंटेक बढ़ जाता है। तो ये सारी चीजें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। तो हिस्ट्री भी ये कहती है कि जैसे जैसे सर्दियां नजदीक आती हैं, जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता है, और जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आता है, तो हार्ट संबंधित प्रॉब्लम्स, लंग संबंधित प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये हमें प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जो है, सिर्फ एक चीज में नहीं, सिर्फ पोल्यूशन में नहीं, सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में नहीं, अपने खाने पीने में, लाइफस्टाइल में, पोल्यूशन में, अपनी सोच में और अपनी प्रिपेयर्डनेस में भी लाना है, तभी हम इसकी देखिए, कॉम्प्लिकेशन प्रदूषण हर से बच तरफ सकते है हैं। और ये समझने की ज़रूरत है कि उस प्रदूषण को हम कैसे समझें और कैसे बचाव करें।